नमस्कार। ऋषि गाथा के इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे आरुणि, उदालक या वाजश्रवस ऋषि की। सबसे प्रथम तो आपने नाम सुना होगा आरुणि, अर्थात अरुण ऋषि के पुत्र। आप देखिए उसके नाम से ही पहले के ऐसे नाम दिए जाते थे, भरद्वाज के हुए वो भारद्वाज। तो इस तरह से एक परंपरा थी नाम रखने की। इस तरह से अरुण ऋषि के पुत्र थे तो इसके लिए उनका नाम आरुणि रखा गया था। तो मुख्य नाम उनका आरुणि है। गौतम गोत्र के है, यानी गौतम परंपरा वंश के परंपरा में वो आते थे, ऐसा उनका जन्म का संदर्भ मिलता है। और सबसे प्राचीन जो तत्वज्ञानी हुए हैं उसमें से एक तत्वज्ञानी आरुणि है। अब जैसे ही वहां पर आती है ज्ञान की बात तो उससे गुरुकुल और गुरु की बात भी आती है। पहले के काल में जैसे अभी पिता का नाम लिखा जाता है उसी तरह से उतना ही महत्वपूर्ण था गुरु को नाम लिखना। तो आरुणि के गुरु के रूप में उनके पिता का ही नाम लगभग आता है। और खास करके दूसरे एक जो गुरु है वो है धौम्य, अयोध धौम्य। मतलब प्रथम तो उनके पिता है और दूसरे जो गुरु है मुख्य उनके गुरुकुल के वो है अयोध धौम्य, जिसका संबंध महाभारत से भी है। आपने कहानी भी पढ़ी होगी। और मैं जब 5वीं में था तब गुजराती भाषा में कहानी आती थी, गुजराती भाषा की एक पुस्तक में। तब मुझे गुरुकुल इतना पता नहीं था, लेकिन ऐसा पता था कि कहीं ऐसा होता था और गुरुकुल ऐसा हुआ करते थे। तब मुझे पता नहीं था आज भी गुरुकुल है और आज भी ऐसे गुरु है। बाद में मेरा संबंध गुरुकुल से हुआ, ऐसे गुरु से हुआ जो मैंने कल्पना नहीं की थी। लेकिन जो भी है उनका संबंध जो आता है वो एक कहानी है। जब से उनका नाम उदालक पड़ा, मुख्य नाम उनका आरुणि है, लेकिन अयोध धौम्य के आश्रम में वो पढ़ने के लिए गए। वो अयोध धौम्य का आश्रम ऋषि का ऐसा था कि वहां पर बहुत कम छात्र टिक पाते थे, क्योंकि कड़ी परीक्षा लेते थे। कड़ी परीक्षा इसलिए लेते थे क्योंकि जो ज्ञान देना था वो बहुत महत्वपूर्ण था, तो वो पात्र की वो परीक्षा करते थे। तो ये एक प्राचीन पद्धति रही कि जितना ज्ञान ऊंचा देना हो उतना पात्र भी ऊंचा होना चाहिए। तो उसकी परीक्षा की एक रीति थी। मतलब आज की तरह वो नहीं था कि पेपर सेटर ने पेपर सेट कर दिया, गांधीनगर से उसको निकाला और उसके बाद उसके हाथ में आ गया, फिर किसी ने लाखों रुपया करने के लिए पेपर लीक कर दिया, फिर स्कोर्ड आ गई। ये तो पूरा कलयुग है। मतलब इस प्रकार की परीक्षा से सो हम क्या निकाल पाते हैं? पानी ही अभी तो बिलो रहे हैं घी निकालने के लिए। तो ऐसे तो कोई परीक्षा से कोई IAS IPS भी हो जाएगा तो कोई उसका महत्व नहीं है, ज्ञान के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन यह परीक्षा पद्धति ऐसी थी कि ऋषि पात्र की चकासनी करते थे। तो एक बार क्या हुआ, 3 लोग पढ़ते थे अयोध धौम्य के आश्रम में। 3 लोग पढ़ते थे। देखिए 3 ही छात्र थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। अब ये दोनों की बाद में हम कभी कहानी कहेंगे उपमन्यु और वेद की, आज आरुणि की कहते हैं। अब आरुणि की परीक्षा के लिए एक बार बारिश आई, जो पाठ मैंने 5वीं कक्षा में भी पढ़ा। और उनके बाद तब तो पता नहीं चला इतना कुछ, लेकिन केवल कहानी मुझे याद रह गई वो। उसके बाद जब उपनिषद पढ़े तब ये मैंने सही मायने में ये कहानी को यथार्थ रूप में जाना, जो मैं आप कह रहा हूँ आज आपके सामने। तो आरुणि का नाम तब से उदालक पड़ा। मतलब वो क्या, ऋषि ने बताया कि बारिश बहुत आ रही है और खेत का जो एक भाग है वो टूट गया है, तो वहां से पानी अंदर आ रहा है, तो उसको रोकना जरूरी है, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तो उस समय तो कुछ ऐसा था नहीं, मतलब जो फायर ब्रिगेड वगैरह या तो फिर इस तरह का कोई व्यवस्था की भाई फोन कर दिया और तुरंत आ गए। तो शिष्य ही सब कुछ करते थे, तो वो दौड़ा गया। अब उसने बहुत कोशिश की वहां पर, मतलब उसकी भीति एक मिट्टी से बनाने की, अपनी रीति से बहुत कोशिश की, लेकिन तो भी पानी आ ही रहा है, पानी आ रही, भीति बन नहीं पा रही है। जितनी मिट्टी डालते हैं उतना वो फोर्स ज्यादा आ रहा है। अब कोई उपाय नहीं बचा। अब वो आ सकते थे गुरु को कहने के लिए कि मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हुआ नहीं। जब वो गुरुकुल एक संस्था मानते तो यही करते, जैसे हम करते हैं कि भाई मैंने कोशिश की, प्रचार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो। वो ऐसे नहीं थे, वो काम किया कि पूरा ही करना है। तो क्या हुआ, वो खुद लेट गए, पानी के फोर्स में वो खुद लेट गए। तो पानी तो आता था। अब ऐसा कहा जाता है कि उनके मुंह में पानी चला गया और बेहोश हो गए। तब वो धौम्य ऋषि गए, उनको लेट ध्रुज रहे थे पूरे, मतलब वो कांप रहे थे। तो देखा कि ये तो कांप रहा है। थोड़ी देर 1 आध घंटा बाद गए, क्योंकि पता था कि ऐसा होने वाला है। परीक्षा की थी कि क्या कर रहा है वो।
पानी बहुत कुछ रुका था, बहुत कुछ उससे ऊपर से भी आ रहा था, खुद कोशिश कर रहे थे बचाने की। तो सारे विद्यार्थी आ गए, अयोधौम्य ऋषि ने बताया कि ये जो है इस तरह से कर दो, उठ जाओ, उठा कर ले आए। बहुत कुछ ज्ञान देना था, उसकी परीक्षा भी हो गई। और ऐसा ही होता है हमारे जीवन में भी, आपातकाल में ही परीक्षा होती है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, सब लोगों की परीक्षा आपातकाल में हो जाती है। तो ये हुई, उसको बहुत सारी विद्या जो देने का संकल्प था ऋषि ने, मतलब अयोधौम्य ऋषि ने उसको बहुत सारी विद्याएं सिखाई, और इसके लिए वो तत्व ज्ञान में प्रथम क्रमांक तक पहुंच गए। तो ये तो पहली बात। उनका नाम तब से क्या हुआ, उदालक पड़ा। उदक यानी कि पानी, और उदालक उस उदक के नाम से पड़ा कि पानी को रोकने वाले जो ऋषि हुए उसका नाम, तब से आरुणि ऋषि का नाम उदालक पड़ा। अब बात आती है उसकी शादी की। बाद में मतलब वो जाते हैं जब पूरा करके अपना, जब भी मतलब पूरा का पूरा ये पूरा श्रम करके, तो उसके बाद वो बहुत ही दान में रुचि रखते थे। उसके दो प्लस पॉइंट है यहाँ पर। उसको एक तो वो प्रथम प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक। मतलब प्रकृति के बारे में सोचना, ये पूरा का पूरा तत्व क्या है। जैसे वो पेड़ पौधे और पर्यावरण की उतनी बात करते थे, रक्षा करते थे, इतना सूक्ष्म नॉलेज रखते थे कि वो खुद ही इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। और सर्वप्रथम ऐसा माना जाता है कि परमात्मा की जो सभी जगह कल्पना है कि सर्वत्र परमात्मा है, उसको जो उदाहरण देकर सामान्य व्यक्तियों को समझाया, वो इन्होंने समझाया अपने पुत्र श्वेत केतु के माध्यम से। उसकी कहानी हम श्वेत केतु के बारे में जब भी हम जानेंगे तब कहेंगे, लेकिन ये बहुत ही अग्रगण्य शिष्य रहे। और जो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय है, एक उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, आप देखिए ये लेखक को आप अवश्य पढ़ना। पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण होने के बावजूद हम उनको जानते नहीं हैं। तो जो सरकार के खाते में नहीं गए उसका क्या हाल होगा आपको पता है, क्योंकि आपको सारे खान के पता है, सारी की सारी हीरोइन के नाम पता है, फोटो पता है, सब कुछ। लेकिन ऐसे विद्वान का आपको पता ही नहीं है जिन्होंने जीवन भर दर्शन के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। वो पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत में समाज और विज्ञान। और उन्होंने उसमें लिखा है कि भ्रांति से हम लोग मान लेते हैं कि थेल्स नामक एक जो ग्रीक वैज्ञानिक है, उसको हम मानते हैं कि उन्होंने प्रकृति का पूरा बताया। और प्रथम विज्ञान और तत्वज्ञान को एक किया वो थेल्स एक विद्वान है, उनका नाम आता है जैसे जनरल सेंस में। लेकिन इन्होंने ये बताया, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी ने, प्रथम प्रकृति वैज्ञानिक कोई रहा, वैज्ञानिक होते हुए जो तत्वज्ञानी रहा, तो ऐसे ऋषि के रूप में आरुणि को उन्होंने रखा है, मतलब उदालक ऋषि को रखा है। आप देखिएगा, उन्होंने पुस्तक बहुत ही अच्छी लिखी है, प्राचीन संदर्भों के साथ उन्होंने लिखी है। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो सर्वप्रथम प्रकृति को विज्ञान के रूप में समझकर उनका जो कार्य किया, उनको आज हमको पहचानना चाहिए कि कितने वो महान थे। अब ये तो एक हो गई कि उदालक। अब उनका और भी एक जो कहानी से जुड़ता है वो है अन्नदान के विषय पर। मतलब जब वो लौटते थे वहां पर, लौटे गुरु अभ्यास करके, बाद में गुरुकुल शुरू किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति पहले ऐसे करता था। मतलब आज के समय पर ऐसा नहीं था कि पढ़ने के बाद तुरंत जो कुछ करनी है, या तो नौकरी या धंधा। सर्वप्रथम विद्वान या तत्वज्ञानी था, वो गुरुकुल अपना करता था और वहां पर पढ़ाने का काम करता था। तो ऐसा ही उन्होंने किया, और वहां पर उन्होंने साथ साथ में अन्नदान देना शुरू किया। अन्नदान देना मतलब जो भी कुछ अपने पास आया वो बांटने में, क्योंकि वो प्रकृति की एकता को मानते थे। तो जो भी कुछ हमारे पास है वो मेरा अकेले का नहीं है, लेकिन वो समष्टि का है। ऐसा जानकर उन्होंने अन्नदान चालू किया, और उतनी ख्याति हुई उनकी अन्नदान में, तो उनका नाम तब से वाजश्रवस पड़ा। वाजस मतलब भाज अर्थात होता है अन्न, और श्रव अर्थात यश। तो अन्न के रूप में जिन्होंने यश प्राप्त किया, उसका नाम राजश्रवस पड़ा। तो ये तीनों एक ही व्यक्ति है, मतलब जिनकी कथा जो वाजश्रवस के रूप में है वो तो आती है कठोपनिषद में, और उदालक के रूप में जो कथा आती है
वो छांदोग्य उपनिषद में भी आती है, मतलब संवाद के रूप में श्वेत केतु के साथ। तो आप ऐसा समझिए ये ऋषि को कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और खास करके आरुणि उनका मुख्य नाम था, उनका नाम उदालक। वो एक घटना से पड़ा जो गुरुकुल में घटित हुई, जो मैंने बताया अयोध्योम्य के, तब से वो प्रिय शिष्य हुए। अयोध्योम्य ने सारी विद्याएं उनको पढ़ाई, और उसके बाद जो उनका कार्य है प्रकृति विज्ञान के ऊपर, जो श्वेत केतु को उन्होंने उपदेश दिए है, उसमें हम जानेंगे। तो श्वेत केतु के जो उपदेश दिए उसमें इन्होंने ये सारी बातें बताई। और दूसरा, प्रकृति विज्ञानी के साथ साथ एक बहुत बड़े तत्वज्ञानी के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, समाजशास्त्री के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। तो ये बहुत सारे कार्य क्षेत्र उनके रहे, और उन्हीं के जो एक अपवाद कहा जा सके कि बहुत सारे पुत्रों को उन्होंने विद्वान बनाया। मतलब एक संतान तो विद्वान या विदुषी बन सकता है, लेकिन उनके तीनों संतानें से है। उसमें सर्वप्रथम तो ये श्वेत केतु है, नचिकेता है और सुजाता है। सुजाता की तो कहानी आपने देखी, उनका पुत्र ही मतलब अष्टावक्र के रूप में हम जानते हैं। तो ये तीनों के तीनों बहुत ही उत्तम संतान है, यानी कि उन्होंने गर्भ विज्ञान पर भी बहुत बड़ा कार्य किया। इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष कर दिया कि जैसे हम संपत्ति को बढ़ा सकते हैं अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके, इसका एक विज्ञान है, इसकी एक पद्धति है, उसी तरह से हम संतति को भी उत्तम कर सकते हैं, उत्तम गर्भ संस्कार करके और उसके बाद के सारे संस्कार करके, ये भी उन्होंने प्रस्थापित किया। तो ये जो कहानी थी वो आरुणि, उदालक या वाजस्रवस ऋषि की आज सुनाई। अब उनके शिष्य के रूप में भी श्वेत केतु प्रसिद्ध हुए हैं, उसके शिष्य के रूप में या पुत्र के रूप में कहे तो श्वेत केतु या नचिकेता प्रसिद्ध हुए हैं। उसकी भी कहानी हम आगे कहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।